हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 का समय बहुत ही कम बचा है। तो आप लोग फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे ही होंगे। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 19 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए एक क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रथम पाली में एग्जाम दीजिए या द्वितीय पाली में एग्जाम दीजिए, दोनों के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोशल साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न का जवाब भी देते चलिएगा। तो आप लोग का विषय कोड भी देख सकते हो, प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों के लिए यहाँ पर ये क्लास है। और आप लोग का एग्जाम 80 नंबर का होगा। ये सोशल साइंस है, क्योंकि इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। समय इसमें कम मिलता है, 2 घंटा 45 मिनट का ही समय मिलता है, क्योंकि 80 नंबर का ही एग्जाम होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपदा प्रबंधन का पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। बताना है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो याद रखिएगा, इंफ्रारेड कैमरा का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो हम्फ्री डेवी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य बताना है। कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा या झारखंड। तो भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पर क्या है? तो मोर होता है, जिसे मयूर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? यहाँ पर ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो बरौनी में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तो बरौनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख यानी सबसे पहले उत्पादक राज्य झारखंड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय या नवीकरणीय या जैव या चक्रीय। तो सौर ऊर्जा है जिसे हम कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यह एक नवीकरणीय संसाधन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला, पेट्रोलियम गैस, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 111 लिखा गया है, 11 होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जाडूगोडा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7% है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगूण मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो याद रखिएगा लोहा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख यहाँ पर काचा माल क्या होता है? चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल पूछा गया। धान तो रबी फसल है नहीं, केला भी नहीं है, चाय भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं यहाँ पर रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? अब खरीफ फसल पूछा गया है तो खरीफ फसल यहाँ पर कौन है? चावल है। अभी तो रबी फसल की यहाँ पर सीजन चल रहा है, गेहूं सरसों मटर का भी सीजन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर खरीफ फसल पूछा गया चावल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्योगों में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित कौन नहीं है? तो देखिए यहाँ पर सीमेंट जो है वह कृषि पर आधारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर किस राज्य में है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो यहाँ पर उपभोक्ता उद्योग पेट्रो रसायन है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में यहाँ पर रज्जू मार्ग राजगीर में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो याद रखिएगा यहाँ पर रोहतास जिले में होती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा नगर? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना को माना जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कांवर झील किस जिला में स्थित है? कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो कांवर झील यहाँ पर बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कांवर झील किस जिला में स्थित है? बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान यहाँ पर किस राज्य में है? पटना में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नगर पूछा गया है कि किस नगर में स्थित है? पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल यहाँ पर किस जिले में स्थित है? मुंगेर में है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। ये सभी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? देखिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो देखिए भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था? पंचायती राज संस्थाएं में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? तो यहाँ पर जेड गुड्डी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का कथन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय यहाँ पर 1971 में हुआ। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। बांग्लादेश का उदय 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष होता है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ? 73वां। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान पूछा गया है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीति दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो याद रखिएगा ब्रिटेन में पड़ी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से हुई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना अधिकार संबंधित कानून कब बना? सूचना अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो याद रखिएगा 2005 में बना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। सूचना अधिकार संबंधित कानून 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीति दल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, राजनीति दल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर छात्र आंदोलन भी यही किए थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो याद रखिएगा बहुदलीय। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपनिमान क्या है? तो अलगवाद होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए, तो ये तो बताए हैं इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार, ये भी क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया, हम्फ्री डेवी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, ये भी हो गया है 53 नंबर। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अभी बताया है मोबाइल। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया, इसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था होती है, बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब को कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है पूछा गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1999 में हुआ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार में कृषि की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, बिहार में कृषि की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है?
तो यहाँ पर बाढ़ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो यहाँ पर भूमि विकास बैंक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता था, रूस में जार का अर्थ, तो रूस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम्राट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई, तो 1989 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कौन से उपाय हैं। देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स बताता है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और बताना है कि बिहार को पिछड़ेपन दूर करने के लिए कौन सा उपाय है, तो देखिए इनमें से सभी हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, कृषि का तेजी से विकास करना होगा, उद्योगों का विकास करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तभी यहाँ पर बिहार पिछड़ेपन से दूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया था, चीनी उद्योग रह गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बीमारू राज है, तो यहाँ पर पिछड़ा राज बीमारू राज बिहार को बताया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग के गठन कब किया गया था, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो इटली एंड जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा संस्थान वित्तीय संस्था है, कौन सा संस्थान वित्तीय संस्था है, सहकारी बैंक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन बीमारू राज्य नहीं है, अब नहीं पूछा गया है, तो बिहार एक बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, लेकिन यहाँ पर कर्नाटक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल किसकी रचना है, दास कैपिटल किसकी रचना है, तो दास कैपिटल यहाँ पर कार्ल मार्क्स की रचना है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 80 क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग का 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और समय बहुत कम बचा है, आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।